रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। नीमपुर गांव में आज जोरों की बारिश हो रही थी। बादल तो ऐसे गरज रहे थे कि जैसे मानो फट ही जाएंगे। सरपंच जी अपने घर में बड़े आराम से सो रहे थे। उनकी पत्नी जागी हुई थी, घर का कुछ काम कर रही थी कि अचानक से सरपंच जी के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि कोई 30 साल का आदमी है जिसको सरपंच जी और उनकी बीवी बहुत अच्छे से जानती थी। वो पूरी तरह से भीगा हुआ है और बड़ा घबराया हुआ सा लग रहा है। सरपंच जी से कहता है कि जल्दी आप चलिए, मेरे पड़ोसी की मृत्यु हो गई है। सरपंच जी फटाक से अपनी चप्पल उठाते हैं, जो भी हाथ में आता है छाता वाता पकड़ते हैं और अपनी पत्नी के साथ उस 30 साल के आदमी के पड़ोसी के घर पर पहुंच जाते हैं। उस आदमी का जो पड़ोसी था, मतलब जो मरा था, वो एक वृद्ध व्यक्ति था और अपने घर पर अकेला रहता था। इसलिए सरपंच जी को वहां पर पहुंचना इतनी रात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसका गांव में कोई भी नहीं था। गांव वाले लोग ही उस बूढ़े आदमी का ख्याल रखते थे। गांव के लोग थोड़े सज्जन तरह के लोग थे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग पाते हैं कि वो आदमी बड़ी संदिग्ध तरह से मृत अवस्था में अपने घर के किचन में पड़ा हुआ था। जैसे तैसे करके उसको सब संभालते हैं, उसको सही तरीके से सुलाया जाता है। दरअसल इस बूढ़े आदमी का एक बेटा भी था, एक बहू भी थी, जो कि गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक शहर में रहते थे। अब उन तक कैसे खबर पहुंचाए? बारिश बड़ी खतरनाक लगी हुई है। तो गांव वालों ने सोचे कि चलो जैसे तैसे करके इसकी आज बॉडी को हम लोग पूरी रात भर संभालते हैं, और जैसे ही बारिश कम होगी अगला दिन निकलेगा, 25 किलोमीटर दूर गांव का कोई व्यक्ति जाएगा और इसके बच्चों को, इसकी बहू को ये खबर पहुंचाएगा। जैसे उसके बच्चे और बहू को ये खबर पहुंचती है अगले दिन, तो वो लोग पहुंचते हैं और ये पाते हैं उस बूढ़े व्यक्ति का मृत शरीर थोड़ा थोड़ा बदबू मारने लगा है। अब अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की एक बेटी भी थी जो कि बहुत दूर रहा करती थी। अब उस तक भी न्योता पहुंचाना ज़रूरी है कि घर पे पिताजी के साथ ऐसा हो गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। जब तक उस तक बात पहुंची और वो आई, शाम हो चुकी थी। तकरीबन 5:30 बज रहे थे और आज भी अच्छी खासी बारिश हो ही रही थी। बारिश मानो ना जाने 3-4 दिन से यहाँ पर रुकी क्यों नहीं थी। अब क्या होता है कि बेटा थोड़ा ऐसी सोच का था कि उसका ऐसा था ना कि गांव के लोग जो मानते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। गांव के लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है। बेटे ने कहा कि अभी के अभी अंतिम संस्कार होगा, और किया भी क्या जा सकता था क्योंकि समय बहुत हो चुका था मृत्यु हुए और बदबू थोड़ी ज़्यादा ही फैल रही थी। तो ठीक है, डिसाइड किया गया कि गांव के थोड़ी आगे जो लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर शमशान घाट है, वहां पर ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो। तो बेटा क्या बोल पड़ता है, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, उतनी दूर कहाँ पर जाएंगे। जो गांव के जस्ट बाहर निकलते से ही जो शमशान घाट है वहां पर चलते हैं, वहां पर अंतिम संस्कार कर देंगे। जैसे ही सरपंच जी ने और गांव के बूढ़े बड़ों ने ये बात सुने तो तुरंत मना करने लगे, अरे वो शमशान घाट मत जाना, वो शमशान घाट तो श्रापित है, वहां पर 2 पिशाच रहते हैं, या फिर मशान, क्या मालूम कौन रहते भैया, बड़े खतरनाक होते हैं। जो कोई भी सूर्यास्त होने के बाद उस शमशान घाट के आसपास से भी भटकता है वो कभी जीवित नहीं लौट पाता है। लेकिन बेटा तो ऐसी सोच का था कि जो गांव वाले सोचते उसका बिल्कुल विपरीत सोचेगा। बेटे ने बोल दिया कि अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, शरीर से बदबू आने लगी, क्या बकवास कर रहे हो, हम तो वहीं पर जाएंगे। अर्थी तैयार की जाती है और गांव वालों के लाख बार मना करने के बावजूद भी बेटा 3-4 लोगों के साथ उसी शमशान घाट में लेकर अपने पिताजी को पहुंच जाता है। अब लगभग अंधेरा होने वाला था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। बूढ़े व्यक्ति का अंतिम संस्कार जैसे ही किया जाता है, चिता में जैसे ही आग लगी थी कि मानो शमशान घाट में जितने भी पेड़ थे उनमें तो मानो ऐसा तूफान आया कि वो बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। अब जितने भी लोग आए हुए थे बेटे के साथ, वो लोग थर थर कांपने लगे। बेटे के भी मन में एक अजीब सा डर आया। सोचा कि कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं थी, कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है, चलो चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। और वो लोग वहां से फटाफट फटाफट निकल जाते हैं। और उनकी किस्मत थी कि उनको उस रात कुछ भी नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से 80 साल पहले नीमपुर गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप लोग आज कांप उठेंगे। अब चलिए एक्चुअली अगले दिन से शुरुआत करते हैं, मतलब जो उस रात को घट गया अब उसका अगला दिन निकला। अब क्या हुआ ये जानते हैं। दरअसल इस गांव के ठीक बाजू वाले गांव में एक बहुत धनी परिवार रहा करता था।
वो वाला गांव बहुत ही ज्यादा छोटा था। गुप्ता जी का ये समृद्ध परिवार आए दिन कोई ना कोई सम्मेलन करता रहता था। गुप्ता जी के परिवार को आज सूझी कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबको अपने घर पर बुलाएंगे और शाम के समय कुछ बढ़िया ऐसा भंडारा जैसा एक जश्न जैसा करेंगे। तो बस गुप्ता जी ने सोचे कि जितने भी हमारे घर पर लोग आ रहे हैं सभी लोगों को हम बढ़िया मुर्गा खिलाएंगे। तो मुर्गा कहाँ मिलेगा? हमारे गांव में तो मिलेगा नहीं, हमारा गांव बहुत छोटा है, तो ये मिलेगा नीमपुर गांव में। तो गुप्ता जी अपने घर पर कहते हैं सुबह सुबह ही, यही कोई 10-11 बजे, कि मैं नीमपुर गांव जाता हूं और वहां पर जो कसाई है उसको कहता हूं कि भाई मुझे रात के समय 10-12 किलो मुर्गे चाहिए। वो अपने गांव से नीमपुर गांव पहुंचते हैं और कसाई को बोलते हैं कि देख भाई, मुझे रात के समय 12 किलो तक चिकन चाहिए, मुर्गा चाहिए, दे सकता है क्या? घर पे पहुंचा सकता है क्या? कसाई बोलता है आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं लाके दूंगा ना आपके घर पे, इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो तो आप क्यों लेने आओगे, मैं ही आपका चिकन आपके घर पर लेकर आऊंगा। लेकिन गुप्ता जी तुरंत कहते हैं कि देख भाई, फिर से सोच ले, मुझे शाम के समय चिकन चाहिए और मेरा गांव उस भूतिया शमशान घाट के बाद में पड़ता है, तू शाम को उस भूतिया शमशान घाट को पार कर पाएगा ना? कसाई कुछ वक्त के लिए थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि पिछली ही रात को एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई थी। जब उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए उस शमशान घाट में ले गए थे तो कैसे जोरों का तूफान आ गया था, पेड़ वेड़ गिरने लगे थे, कैसे बचबुचाकर बूढ़े आदमी का वो बेटा और गांव के 3-4 लोग वहां से भागकर यहां पर पहुंचे थे। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर बड़ा था। कसाई कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, सूर्यास्त होने के बाद के बजाय मैं 5-5:30 बजे आपके घर पर आ जाऊं क्या? तो गुप्ता जी कहते हैं कि ठीक है भाई, आ जाना। गुप्ता जी अपने घर पर चले गए और कसाई अपने काम में लग गया। आज कसाई की अच्छी खासी बिक्री हो रही थी, पता नहीं क्या था भाई, लेकिन बिक्री हो रही थी। दुकान चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि कब 5-5:30 बजे का समय चला गया और अंधेरा होता आ गया। तो ये टेंशन में आ गया, अरे 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 अरे, गुप्ता जी के घर जाना था, उनके गांव जाना था, वो शमशान घाट को क्रॉस करना था और ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, कैसा करूं? अब हिम्मत बांध के निकल पड़ता हूं। उसने क्या किया, अपनी बैलगाड़ी में पूरे जो 10-12 किलो मुर्गे थे वो रखा, मतलब जिंदा, हाँ, वो वहीं पे जाके उनका वो बनाता, समझ रहे हो ना आप लोग, काट वाट के बनाता। तो अपनी बैलगाड़ी में सब मुर्गों को पिंजरे सहित रखा और निकल पड़ा। अब जब वो शमशान घाट के सामने पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। जैसे ही वो शमशान घाट को क्रॉस करने ही वाला था तो क्या पाता है कि ठीक आगे एक बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा ही अजीबोगरीब दिखने वाला आदमी बैठा है। इस आदमी को इस कसाई ने पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी पूरी तरीके से गंजा था और उसका चेहरा बहुत लंबा था, नाक बेहद ज्यादा नुकीली और लंबी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई शैतान का चेहरा किसी इंसान के ऊपर लगा दिया गया है। उसने उसे देखकर इग्नोर किया और अपनी बैलों का हाँक हाँक कर जल्दी बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेशर डाला। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ को क्रॉस कर पाती कि उससे पहले ही वो अजीबोगरीब दिखने वाला इंसान उसकी बैलगाड़ी के सामने झपट्टा मारकर कूद गया और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, ताजे मांस की खुशबू आ रही है, जल्दी बता कहाँ है ये मांस। इतने में वो कसाई समझ गया सामने ये आया हुआ कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही मशान, वही पिशाच है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं। आज मेरी जान मुझे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इसके पैर पकड़ लेता हूँ। वो तुरंत ही अपनी बैलगाड़ी से उतरा और उसके पैर पकड़ लिया, लेकिन उसके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी लार टपकी जा रही थी, अपनी लाल लाल आंखों से ऐसा घूरा जा रहा था कि जैसे वो कसाई को ही कच्चा चबा जाएगा। कसाई उसे बोल पड़ता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे गुप्ता जी के घर से ऑर्डर आया हुआ है, मैं उनके घर पर ये मुर्गे पहुंचाने जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दें, मैं आपको इनमें से एक मुर्गा दे दूंगा। सामने खड़ा हुआ वो खतरनाक मशान कहता है कि मैं एक से क्या करूंगा, तू तो इतने सारे लेकर जा रहा है। ऐसा कहकर मशान ने अपना बड़ा सा भारी सा पैर उठाया और सीधे उसके मुंह को कुचल दिया और ऑन द स्पॉट उसका पूरा जो सर था खच 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 खच, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुरंत ही वहीं पर वो खत्म हो गया। वो आगे बढ़ा और जितने भी मुर्गे थे उनको कच्चा चबाने लगा। उसका शायद इतने में भी पेट नहीं भरा और वो जोर से ऊपर देख के चिल्लाया है कि उसके जैसा हूबहू एक और शैतान उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया। अब दोनों मिलकर चिल्ला रहे हैं। ये दोनों की आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि जैसे मानो खतरनाक तरीके से बादल गरज रहे हो, कहीं बिजली गिर रही हो। ये सारा का सारा नजारा गांव का एक तांत्रिक शमशान घाट के पीछे की तरफ से छिपकर देख रहा था। तांत्रिक ने देखा, पलक झपकते से ही वो दोनों शैतानों का रूप बदल जाता है।
एक का रूप बिल्कुल हूबहू उस कसाई की तरह हो जाता है और दूसरे का रूप एक साधारण, एक नॉर्मल से इंसान की तरह हो जाता है। वो दोनों हवा में अपना हाथ घुमाते हैं और वो कसाई का जो मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ था वो देखते ही देखते एक बड़े से मुर्गे में तब्दील हो जाता है। ये सारा नजारा अभी भी तांत्रिक छिपकर वहां पर देख रहा था। पसीना पसीना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि डर के मारे उसका हार्ट फेल ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाह रहा था। उस बड़े से मुर्गे को अपनी बैलगाड़ी में रखे और निकल पड़े। शायद वो गुप्ता जी के घर की तरफ ही जा रहे थे। तांत्रिक सब कुछ समझ चुका था और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। और दूसरी तरफ ये दोनों शैतान रूप बदले हुए बैलगाड़ी और उस मुर्गे के साथ गुप्ता जी के घर के सामने पहुंचे। गुप्ता जी गुस्से से उनके ऊपर बरस पड़े। गुप्ता जी को तो लगा कि कसाई और उसका सहायक आया हुआ है। बोले कि भाई तुम कितना लेट हो गए हो, घर के सारे मेहमानों को आए हुए काफी समय हो चुका है, चलो जल्दी जल्दी अंदर जाके मुर्गा काटो। लेकिन क्या है, एक ही मुर्गा लेकर आए हो? कसाई के रूप वाला शैतान कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये मुर्गा काफी ज्यादा भारी है, उन सब का इस मुर्गे से पेट भर जाएगा। गुप्ता जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, चलो अंदर, एक रसोइया है वो तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन ये क्या, ये लोग रसोइये को जैसे ही देखते हैं इनके मुंह में लालच से और पानी आ जाता है, क्योंकि रसोइया अच्छा खासा मोटा ताजा था। इन दोनों ने सोचे कि इस रसोइये को खा जाएंगे तो आज कितना आनंद आएगा। गुप्ता जी और सारे लोग तो अपने जश्न में बाहर की तरफ मशगूल थे। यहाँ दोनों शैतान ने उस रसोइये को तुरंत खत्म कर दिए और कुछ ही मिनटों में उसको खाकर चट कर गए। ये सारा का सारा नजारा भी वो तांत्रिक एक रोशनदान से छिपकर देख रहा था। तांत्रिक के दिमाग में अभी भी कुछ सूझा हुआ था, इसलिए वो बीच में नहीं टपक रहा था। उसने साफ साफ देखा कि वो दोनों शैतान उस मुर्गे को, जो कि एक्चुअली में उस कसाई का मृत शरीर था, उसको काटे हैं, उसको बड़ी सी कढ़ाई में डाल के पकाना शुरू कर दिए हैं। पूरी तरह से पका लिए और बाहर जाकर जितने भी मेहमान थे सभी में बांट दिए। अब खाए हुए सभी को 1 मिनट नहीं होगा कि खतरनाक तरीके से सबको उल्टियां होने लगी और सभी की मानो जान निकलने जैसी वाली सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर गुप्ता जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं। गुप्ता जी जैसे ही सब कुछ देखने के लिए अपनी रसोई में पहुंचे हैं तो क्या पाते हैं कि कसाई और उसका सहायक तो है नहीं, बल्कि 2 बड़े बड़े शैतान हैं जो कि जमीन में बैठकर गिरे हुए खून को अपनी लंबी लंबी जुबान से चाट रहे हैं। जैसे ही शैतानों की नजर पड़ी कि गुप्ता जी ने हमें देख लिया है, दोनों ही गुप्ता जी के ऊपर जैसी झपट्टा मारे हैं कि बीच में वो तांत्रिक कूद पड़ा। उसके दोनों हाथों में मुट्ठी भर के राख थी। उसने वो दोनों शैतानों के ऊपर मारा है और गुप्ता जी को खींचते हुए बाहर ले गया। वो दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक नरभक्षी शैतान हैं। अगर इनसे आपको बचना है तो अभी की अभी हमें एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। गुप्ता जी क्या कह सकते थे। कुछ ही मिनटों में वहां पर उस तांत्रिक ने वो अनुष्ठान शुरू कर दिया। ढेर सारे मंत्रों का उच्चारण करने लगा और अंदर से दरवाजा तोड़कर वो शैतान उसके सामने आ गए, घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए और उससे कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें आज अपने शक्तियों से बंदी बना लोगे? आज तो बना लोगे, लेकिन तुम्हारा गल क्या होगा? जैसे ये शैतानों ने ये बात बोले हैं, सामने वाले तांत्रिक ने फिर से 2 मुट्ठी भर के वो राख उठाया और फिर से उनके मुंह पर मारा और दोनों मानो देखते ही देखते धुआं हो गए। उसने अपनी कंधे में लगी हुई पोटली खोला और वो धुआं सभी को उस पोटली के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। तांत्रिक ने तुरंत पोटली बंद किया। अब गुप्ता जी को सारी बात बताना शुरू किया और ये कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं हो सकता। मैंने दोनों शैतानों को कैद कर लिया है, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुर्गा समझकर आपने तो कसाई को खा लिया है। तांत्रिक वहां से हंसता हुआ चले गए, जैसे कि मानो कोई जंग जीत लिया हो। यहां पर इनका सम्मेलन धरा का धरा रह गया, लेकिन जो अगला दिन था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। इस गांव में और नीमपुर गांव में हल्ला मच गया कि बीच जंगल में एक तांत्रिक मरा हुआ पड़ा है। सब लोग भागते भागते पहुंचे, गुप्ता जी के गांव वाले भी और नीमपुर गांव वाले भी। क्या पाते हैं कि तांत्रिक का शरीर का ये वाला हिस्सा किसी ने उखाड़ लिया है, लिटरली उखाड़ लिया है। बहुत सारे लोग ये नजारा देखकर बेहोश हो गए तो बहुत सारे लोग वहां से भाग पड़े। सभी लोगों के बीच में ये पूरा की पूरा 2 दिन का चिट्ठा खुल गया। उस दिन के बाद से ना ही नीमपुर गांव के लोगों ने और ना ही गुप्ता जी के परिवार के लोगों ने नॉनवेज खाने की हिम्मत जुटा पाए हैं, ना ही उस शमशान घाट के सामने से कोई गुजरा है। आज उस रास्ते को पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया है। लोगों के मन में फिर भी आज दहशत है कि कहीं वो शैतान वो चट्टानों को तोड़कर
नीमपुर गांव में या गुप्ता जी के गांव में प्रवेश ना कर पाए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे नीमपुर गांव के ही एक अभिषेक नाम के लड़के ने लिखकर भेजा है। बोला कि सर पूरी दुनिया को बताइए, कहानी बेहद ज्यादा पुरानी है लेकिन हमारे दोनों ही गांव में काफी ज्यादा प्रचलित है। आज भी लोग मुर्गा बकरा ऐसा कुछ खाने की सोचते हैं ना, तो सोचने से ही पहले थर थर कांपने लगते हैं। खाने पीने का शौक होता है तो बहुत दूर के शहर में जाते हैं और वहां पे खा पी के वापस आते हैं। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।